च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आदमी जीवन जीता है और जीवन तो आदमी ही नहीं, हर प्राणी जीवन जीता है। दुनिया में सिद्ध ऐसे हैं जिन्हें दुनिया से ऊपर मान लें या दुनिया के ऊपर मान लें, लोक के अग्रभाग में कह दें। वे तो शरीर आदि के रूप में जीवन नहीं जीते हैं, बाकी सभी सशरीरी शरीरधारी प्राणी जीवन जीते हैं। जीवन वह है जिसके साथ जन्म और मृत्यु दोनों जुड़े हुए हैं, जिसका पहला सिरा जन्म है और अंतिम सिरा मृत्यु है। तो जीवन की एक परिभाषा यह बन सकती है कि जीवन वह होता है जिसका प्रारंभ जन्म से और जिसका समापन मृत्यु से होता है, वह जीवन होता है। तो इस परिभाषा से जीवन संसारी प्राणी के ही हो सकता है, सिद्धों के जीवन नहीं हो सकता। और जीवन वह होता है जो आयुष्य कर्म के योग से प्राप्त होता है और जिसे जिया जाता है। सिद्धों के आयुष्य कर्म होता नहीं, इसलिए फिर सिद्धों के जीवन भी नहीं होता है। अब जीवन आदमी जीता है, जीवन जीने का परम लक्ष्य यह हो सकता है कि ऐसा जीवन जीऊं कभी जीवन मुक्त बन जाऊं, जीवन से ही मुक्त बन जाऊं, सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊं। सिद्धत्व को पाने के लिए ऐसा जीवन जीना अपेक्षित है जिसमें जीवन मुक्तता की तैयारी हो, जीवन मुक्तता की साधना हो। मुक्ति और सिद्धि, वैसे मोक्ष की बात, मोक्ष का स्थान ऊपर है, परंतु खैर वो तो मोक्ष ऊपर ही है। तो जीवन में ही इतनी साधना हो जाए कि आदमी जीवन जीते हुए भी कुछ अंशों में मोक्ष का सा अनुभव कर ले। सुंदर श्लोक है एक ग्रंथ का, निर्जित मद मदना नाम मनोवाक्काय विकार रहिता नाम, या काय वांग मनोविकार रहिता नाम विनिवृत्त परासा नाम मिहैव मोक्ष है सुविहिता नाम। कि यही मोक्ष है जो सुविहित हैं, जिसके विधान आचरण बहुत उन्नत हैं, अत्यंत उन्नत हैं, उनके लिए यही मोक्ष है। वो सुविहित किस रूप में हो, किस प्रकार की अति उन्नतता उनके जीवन में हो, तो श्लोक के पहले के अंशों को देख लें। निर्जित मद मदना नाम, जिन्होंने मद और मदन को जीत लिया है, अहंकार और काम चेतना को विजित कर लिया है,
वे सुविहित हो सकते हैं। मनुष्य में अहंकार की भी वृत्ति होती है और मदन की भी वृत्ति होती है। तो अहंकार को जो जीत लेता है, कोई घमंड नहीं, न ज्ञान का घमंड हो, न पद का घमंड हो, न पैसे का घमंड हो, न बल का घमंड हो, कोई घमंड नहीं। मद को जीत लिया, वह सुविहित है। और मदन को जीत लिया, इतना इंद्रिय संयम साध लिया कि निर्मदन मानो बन गया। मनोवाक्काय विकार, न मानसिक विकार, न वाचिक विकार, न शारीरिक विकार, विकारों से मुक्त हो गया है। और अंतिम बात, विनिवृत्त परासा नाम, पर की आशा नहीं। मैं स्वयं चेतना हूं, बाकी सब पर हैं, पर की लालसा नहीं, पदार्थ की आकांक्षा नहीं, तृष्णा नहीं। तो लालसा आकांक्षा को जीत लिया है, वह व्यक्ति सुविहित है। ऐसे जो सुविहित लोग हैं, सुविधान वाले लोग हैं, उनके लिए इसी लोक में, इसी जीवन में एक सीमा की मुक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। एक शब्द है जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। एक दूसरा शब्द है जीवन मुक्त। मैं उसका अर्थ यह करता हूं, जीवन यह सत्री प्रत्यय का रूप है, जीवन मुक्त वो जीवन में अनट प्रत्यय का रूप है। तो अनट प्रत्यय वाला जीवन शब्द है, वो जीवन मुक्त हो गया, जीवन से मुक्त मोक्ष को प्राप्त हो गया। और सत्री प्रत्यय वाला जीवन शब्द है, उसमें नकार हलंत है, ऐश्वरांत है। जीवन जीते हुए जो मुक्त रहता है, जीवन जीते हुए मुक्त रहता है, वह जीवन मुक्त होता है। तो श्लोक में जो कहा गया है, इहैव मोक्ष है सुविहिता नाम, यही मोक्ष है, वो एक प्रकार से जीवन मुक्त, जीता हुआ भी मुक्त रहता है। जीवन मुक्त के बारे में एक श्लोक आता है, जीते हुए मुक्त। अतीताननुसंधानम भविष्य दविचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। कि अतीत की व्यर्थ चिंताओं में, स्मृतियों में नहीं जाता, अतीत का अनुसंधान नहीं, व्यर्थ अनुसंधान नहीं। और भविष्य दविचारणम, भविष्य की अनावश्यक कल्पना नहीं, विचारणा नहीं। और जो कुछ प्राप्त है उसमें औदासीन्य, मध्यस्थ, तटस्थ भाव, समता भाव है। तो अतीत, अनागत और वर्तमान, इन तीनों कालों में, तीनों कालों के संदर्भ में जो सही है, मुक्त है, यानी अतीत की चिंताओं से मुक्त है, अतीत की स्मृतियों से अनावश्यक रूपेण जो हों उनसे मुक्त है, भविष्य की अनावश्यक कल्पनाओं से मुक्त है, वर्तमान की जो प्राप्ति उसमें विषमता, अहंकार, राग द्वेष से मुक्त है। तो इस प्रकार जो अतीत से मुक्त, भविष्य से मुक्त और वर्तमान में भी मुक्त होता है, वह व्यक्ति जीवन मुक्त होता है, जीते हुए भी मुक्त रहने वाला होता है। तो जीवन मुक्त हो जाना एक उच्च कोटि की साधना की स्थिति हो जाती है। आदमी साधना करता है तो साधना करते करते विकास हो सकता है। साधु को तो साधना करना ही चाहिए। गार्हस्थ्य में भी, गृहस्थ जीवन में भी
आदमी कैसे आध्यात्मिक साधना को आगे बढ़ाए, यह गृहस्थों के लिए भी ध्यातव्य विषय होता है। गृहस्थ जीवन में आदमी ईमानदारी के प्रति निष्ठा रखे। जो भी कार्य करे, व्यवसाय करे, सर्विस करे, लेन देन जो कुछ करे, कि उसमें ईमानदारी, नैतिकता, किसी को धोखा नहीं देना, छल कपट नहीं करना। आज आश्विन पूर्णिमा है, शारदी पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है। शरद चंद्र समश्वेत अरहत के लिए कहा गया, आध्यात्मिक पथ के अधिनेता, वीतराग प्रभु विश्व विजेता, शरद चंद्र समश्वेत। अरहत आध्यात्मिक पथ के नेता होते हैं, विश्व विजेता, सबको, अपने आत्मा के सब दुर्गुणों को जीत लेने वाले। वीतराग होते हैं, वे शरद चंद्र के समान श्वेत, यह आश्विन पूर्णिमा के चंद्रमा के समान श्वेत निर्मल सफेद होते हैं। एक अच्छा समय है आश्विनी पूर्णिमा का। ऐसा समय है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं, बहुत ज़्यादा इतना गर्मी का प्रकोप भी नहीं, एक मध्यम समशीतोष्ण जैसा समय। और शरद पूर्णिमा का यह चंद्रमा, वह चांदनी, और जिसमें कोई सूक्ष्म अक्षरों को भी पढ़ने का प्रयास कर सकता है। सूक्ष्म अक्षरों को पढ़ना भी एक आई टेस्ट सा हो सकता है, आई टेस्ट, कि देखो कितनी मेरी शक्ति आंखों की पढ़ने की। और आई टेस्ट डॉक्टर से कराया जाए तो यह एक सामान्य घरेलू प्रकार है आई टेस्ट करने का, कि मैं कितने सूक्ष्म अक्षर पढ़ सकता हूं बिना लाइट के, चांदनी में पढ़ सकता हूं। तो चंद्रमा की श्वेतता उदाहार्य है, तो आदमी भी चंद्रमा की तरह श्वेत बने, यानी निर्मल बने। तो उसके लिए अपेक्षित है एक बात यह है, छल कपट धोखाधड़ी इनसे बचने का प्रयास रखे, जितना संभव हो सके छल कपट नहीं करना, सरलता रखना। तो शरद चंद्रमा की श्वेतता जैसी निर्मलता पाने के लिए हमें सरलता अपने जीवन में रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ईमानदारी, सरलता, ये चीजें हैं, तो हमारे में शरद चंद्र श्वेतता का एक आयाम मानो आ गया, प्राप्त हो गया। आदमी अहिंसा के पथ पर चले, एक हिंसा का मार्ग है और दूसरा अहिंसा का मार्ग है। आदमी हिंसा से जितना संभव हो सके विरत रहे और अहिंसा के पथ पर चले, और किसी प्राणी की व्यर्थ हिंसा मेरे से न हो जाए, यह अहिंसा की भावना रखे। दूब है, बिना दूब का रास्ता भी है, हरियाली भी है, बिना हरियाली का भी रास्ता है। तो बिना हरियाली का रास्ता है तो हरियाली के ऊपर से क्यों चले, क्यों उन जीवों को भी कामना कष्ट न हो जाए। कीड़ों मकोड़ों वाला रास्ता भी है, पास में दूसरा बिना कीड़ों मकोड़ों का अच्छा रास्ता है, तो कीड़ों मकोड़ों पर पैर क्यों टिके। तो यूं अहिंसा का प्रयास रखे कि मैं जितना हिंसा से बचा रह सकूं। तो अहिंसा है तो शरद चंद्र सम श्वेतता की दिशा में
गति हो सकती है। तीसरी बात है संयम। खान पान, रहन सहन, बोलना चलना, इन जीवन व्यवहारों में आदमी संयम रखे। तो संयम है तो शरत चंद्र सम श्वेतता की दिशा में गति हो सकती है। तो ईमानदारी है, अहिंसा है, संयम है और निष्कषायता की अपनी साधना का प्रयास हो तो यो शरत चंद्र सम श्वेत वैसे अरहतों के लिए कहा गया है, पर हम भी उस दिशा में गति प्रगति करने का प्रयास करें। सन्यासी साधु बन जाना अच्छी बात है, साथ में साधना भी बढ़े, साधना रहे, यह आकांक्षणीय है। एक वृद्ध माजी महिला थी, तो उसका बेटा सेना में भर्ती था। तो थोड़ा युद्ध का कोई प्रसंग बन गया था, तो उसके बेटे को भी सैनिक के रूप में सम्रांगण में जाना पड़ा। तो मां मन में सोचती मेरा बेटा सकुशल सानंद आ जाए, जीत करके आए तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मेरा बेटा घर आ जाए, सकुशल आ जाए। एक दिन उसने सोचा कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो मैं संकल्प लेती हूं कि एक सन्यासी बाबा को अपने घर में बुला करके भोजन करा दूंगी, यह काम करूंगी, मेरा बेटा जल्दी सकुशल आ जाए। तो यह संकल्प किया। दूसरे ही दिन 10-11 बजे के बीच में बेटा घर आ गया। बोला मां अब युद्ध विराम हो गया है और मैं आ गया हूं, छुट्टी भी हो गई है, मैं अब घर आ गया हूं। मां को बड़ा हर्ष हुआ कि मैंने कल ही संकल्प लिया और आज ही बेटा आ गया, कितना अच्छा हुआ, अब मुझे बाबा को खाना खिलाना है। तो बेटे से बोली मां बोली कि देखो तुम बैठो, स्नान कर लो, मेरा एक संकल्प है कि तुम आ जाओगे तो मैं सन्यासी को खाना खिलाऊंगी, तो मैं चाहती हूं पहले मैं बाबा को खाना खिलाऊं, मेरा संकल्प पूरा हो जाए, फिर मैं तुमको खाना खिलाऊंगी। अपने पास में आश्रम है बाबा सन्यासियों का, वहां जाके बाबा को लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, तुम स्नान आदि कर लो। कि माँ ठीक है मैं कर लूंगा, तुम एक बात का ध्यान रखना, बाबा को लाओ ना किसी मरे हुए बाबा को लेकर के आना। माँ बोली बेटा तुम तो विनोद बहुत करते हो, आते ही मेरे से विनोद करना शुरू कर दिया कि मरे हुए बाबा को क्या लाऊंगी, जिंदा को लाऊंगी। तो देखो मैंने तो कह दिया माँ मरे हुए बाबा लाना, बाकी तुम जानो। कि ठीक है देख लूंगी। माँ पास में थोड़ी दूरी पर गांव के बाहर एक आश्रम था, वहां सन्यासी लोग रहा करते थे। यदा कदा वो महिला माँ जाया करती थी सन्यासियों के पास। वहां जाके जो मुखिया सन्यासी थे उनके पास जाकर बोली कि महाराज आज मेरा संकल्प पूरा करना है, तो हो सके तो आप खुद पधारो मेरे घर में खाना लो, आपके अनुकूलता न हो तो किसी और सन्यासी को भेज दो, तो एक सन्यासी को मुझे खाना खिलाना है। मुखिया सन्यासी ने वो सन्यासियों को कह दिया भी किसी जो अपना पीए जैसा था कि किसी एक सन्यासी को भेजना है। तो एक सन्यासी से कहा गया आज इनके घर में खाना खा लेना। तो वो सन्यासी चला, माँ के मार इधर वो साथ साथ सन्यासी जा रहा था। उस महिला के घर के पास पहुंचा तो वो लड़का बाहर बैठा था, माँ तो घर के अंदर घुसी, वो बाबा पीछे आ रहा था। जो ही घर के पास पहुंचा लड़के ने गालियां देनी शुरू की, बहुत गुस्से में, कृत्रिम गुस्से में बोला और गालियां दी। तो सन्यासी भी गुस्से में आ गया, वो भी गुस्से में बोलने लगा, नाराज हो गया, रुष्ट हो गया, कि मैं तो वापस जा रहा हूं, नहीं खाना मुझे, यहाँ खाना नहीं खाना है, जो कह के लौट गया।
माँ ने कहा क्या हुआ? बाबा था ना कि बाबा तो वापिस चला गया। क्या हुआ कि मैंने कुछ बोल दिया था, वो नाराज होकर चला गया। तो माँ ने सोचा रे मेरा तो संकल्प पूरा हुआ नहीं। फिर वो गई आश्रम में, फिर किसी दूसरे सन्यासी को लेकर आई, फिर वो लड़के ने गालियां दी, वो भी फिर तीसरे को लेकर आई तो वो भी चला गया, गालियां दी गई। तो चौथे को लेकर आई माँ, तो वो चौथा आया, फिर वो गालियां दी लड़के ने। तो बाबा वो खड़ा रहा, मुस्कुराता रहा, मुस्कुराता रहा, बोलता बोलता थक गया वो लड़का। तो बाबा बोला देखो मैं तो तुम्हारी माँ के कहने से आया हूं, तुम्हें मेरा आना अप्रिय लगे तो मैं वापिस चला जाऊं, कोई बात नहीं है। देखा रे इतना बोला मैंने, बाबा तो प्रसन्न मुस्कुराता चेहरा है, कोई गुस्सा नहीं किया, कुछ भी मुझे नहीं बोला, खराब नहीं बोला। तो वो लड़का सन्यासी के चरणों में गिरा कि बाबा नहीं नहीं बस मेरी गलती माफ करना, जो भी आप पधारिए खाना लीजिए। बाबा अंदर गया। बेटा बोला माँ ये बाबा मरा हुआ बाबा है। माँ बोली बेटा मरा हुआ कैसे हुआ? ये तो चलता है, फिरता है, बोलता है, श्वास आ रहा है, तो मरा हुआ कैसे हुआ? लड़का बोला माँ मरा हुआ बाबा वह होता है जिसका गुस्सा मर जाए, जिसका अहंकार मर जाए, वो मरा हुआ बाबा होता है। यह मैंने परीक्षा करके देख लिया, मरा हुआ बाबा है, इसको खूब भक्ति से खाना खिलाओ। तो साधु मरा हुआ हो, सन्यासी मरा हुआ हो, जीवन जीते हुए मरा हुआ यानी कसाई को मार दे, वो सन्यासी ऊंचा सन्यासी होता है। तो हम अपने जीवन में ये सरलता, अहिंसा, ईमानदारी, संयम और कसाई को मारने वाले बने तो हमारा यह जीवन अपने आप में कृत पुण्य कृत कृत्य धन्य हो सकता है।